ये साल है 2003, ना स्मार्टफोन्स ना सोशल मीडिया, जब टेक्नोलॉजी सिंपल थी मगर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा। उसी साल फ़ेब के महीने में जापान में लॉन्च किया जाता है द सक्सेसर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हैंडहेल्ड, द निंटेंडो गेम बॉय एडवांस SP। तो चलें रेट्रो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत खैरियत से होंगे। वेलकम टू द वर्सेटाइल टेक एंड वेलकम टू द न्यू सीरीज़ ऑफ आवर चैनल द रेट्रो रिव्यूज़। तो ये सीरीज़ लाने का मकसद यही है कि हम अपने दोबारा से उन नॉस्टैल्जिया दिनों को याद कर सकें और अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद कर सकें। वैसे आजकल आपने एक बात बड़ी नोट की होगी कि हमारे सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ वीडियोस हमारे सामने से गुजर जाती हैं जो हमारे नॉस्टैल्जिया को टच कर जाती हैं, हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को दोबारा से ज़िंदा कर जाती हैं। उसमें कभी कभी हमारी चाइल्डहुड की डिवाइसेस हैं या हमारे गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन्स। तो उसी में से मैं एक लेकर आया हूँ आपके लिए निंटेंडो गेम बॉय एडवांस SP। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द स्पेक्स। अगर हम इसकी स्पेक्स पर आ जाएं तो उस टाइम के हिसाब से इसकी स्पेक्स कुछ ऐसी थी। ये आपको 32 बिट का प्रोसेसर मिलता था यहाँ पर और 32 KB की प्लस 96 KB VRAM मिलती है और 256 की W RAM जो कि आपके वर्किंग रैम होती है एंड इट्स फॉर द CPU। और अगर हम इसके डिस्प्ले पर आ जाएं तो वो यहाँ पे आपको 2.9 इंचेस का TFT डिस्प्ले मिलता था विद द रेजोल्यूशन 240x160। और अगर हम इसकी थिकनेस की बात कर लें जो कि व्हेन इट्स क्लोज्ड तो ये आपको 24 मिलीमीटर की थिकनेस मिलती थी। अगर हम इसके वेट पर आ जाएं तो ये वेट आपको मिलता है 143 ग्राम्स का और फर्स्ट टाइम यहाँ पे हमें एक रिचार्जेबल बैटरी मिलती है। तो ये सब थी अब इसकी स्पेक्स। सो लेट्स मूव टू द डिज़ाइन। तो चलें अब डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ डिज़ाइन पर आ जाएं तो ये डिज़ाइन काफ़ी यूनिक था अपने दौर के हिसाब से बिकॉज इट्स अ क्लैम शेल डिज़ाइन। इससे पहले क्लैम शेल डिज़ाइन नहीं देखा गया था क्योंकि क्लैम शेल डिज़ाइन मोस्ट ऑफ द टाइम हमने अपने मोबाइल फ़ोन, फ्लिप फ़ोन्स, नोकिया के जो फ़ोन्स होते थे उनमें हमने इस तरह का डिज़ाइन देखा था। बट इन हैंड हेल्ड डिवाइसेस ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था। इस तरह का डिज़ाइन इससे पहले नहीं देखा गया था और ये इसको ये स्पेशल भी बनाता था जिस वजह से इट गॉट इट्स नेम द गेम बॉय एडवांस SP। यस, SP का यहाँ मतलब है स्पेशल। अगर आप इसको वाइल क्लोज अगर देखें तो ये काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छा और इजी टू कैरी डिज़ाइन है। फ्रंट पे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता वाइल इंक्लूड, इट्स ओनली अ लोगो। और जैसे ही आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर टॉप पे स्क्रीन मिल जाती है विच इज़ अ 2.9 इंचेस स्क्रीन, साथ में गेम बॉय एडवांस SP का लोगो और उसी के साथ आपको यहाँ पे एक स्टर्डी हिंज मैकेनिज्म मिलता है। ये बहुत ही स्टर्डी हिंज है और आप देख सकते हैं इतने साल हो जाने के बावजूद ये कितनी ईजिली तौर पे ओपन एंड क्लोज हो पा रही है। यू कैन सी। अच्छा, इसमें 2 स्टेजेस थी। अगर आप इसको खोलें तो आप इसको बिल्कुल फ्लैट स्ट्रेट भी रख सकते थे। फिर एक इसकी ये पोजीशन है जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है और एक और इसकी थर्ड पोजीशन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन है ताकि अगर आप बिल्कुल स्टैंड में देखें तो आप इस तरह इसको खेल सकते थे। अच्छा, ओपन होने के बाद ये काफ़ी स्लिम हो जाता था। सो आफ्टर दिस हिंज यू विल फाइंड अ ब्राइटनेस कंट्रोल बटन और इस पर हम दोबारा आएंगे एंड ऑन द लेफ्ट यू विल फाइंड अ 4-वे नेविगेशन की, the AB button, the speaker grill and the start and select button. And in the bottom you will find a cartridge slot. यहाँ पे आपको आपकी cartridges insert करने की slot मिलती है और इसकी cartridges काफ़ी small थी in comparison to its older versions. और अगर हम right side पे आ जाएँ तो यहाँ पे आपको on off switch and an LED indicator for charging and while the device is on. और ये बताती है कि अगर आपकी बैटरी फुल है तो you will get the green light and if it's empty then it's get to the red light. अगर हम इसके टॉप पर आ जाएं तो यहाँ पे हमें लेफ़्ट एंड राइट ट्रिगर्स मिलते हैं, काफ़ी टेक्टाइल हैं। साथ में आपको यहाँ पे 2 लैनयार्ड पोर्ट मिलती हैं और साथ ही में आपको यहाँ पर DC की चार्जिंग और यहाँ पे आपको फॉर द मल्टीप्लेयर एक और पोर्ट मिलती है। अगर हम इसकी लेफ़्ट साइड पर आ जाएं तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर,
जबकि बॉटम पे अगर हम आ जाएं तो बॉटम पे आपको यहाँ पे आपका स्टिकर मिल जाता है और आपका एक कवर फॉर एक्सेसिंग द बैटरी। साथ ही साथ मैं एक और इसका एक्सपेक्ट कवर कर दूं, और वो एक्सपेक्ट ये है कि ये काफ़ी ड्यूरेबल और पोर्टेबल डिवाइस थी। जैसे कि मैंने पहले बताया पोर्टेबल तो थी, बट ये ऑल्सो अ ड्यूरेबल डिवाइस। और अगर इसमें पार्ट रिप्लेस भी करना पड़ जाए तो वो काफ़ी ईजी था, बिकॉज यू जस्ट नीड 2 स्क्रू ड्राइवर्स to open this handheld. So yeah, it's a very repairable, portable and durable device after all these years. So now let's talk about its features. अगर हम सबसे पहले गेम बॉय एडवांस के फीचर्स पर आ जाएं तो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग द रिचार्जेबल बैटरी। जी हाँ, बिल्कुल आपको यहाँ पे रिचार्जेबल बैटरी थी, जो मैंने अभी आपके इसका बॉटम दिखाया। तो ये कवर अनस्क्रू करते ही आपको यहाँ पे एक रिचार्जेबल बैटरी मिलती थी और उसकी चार्जिंग पोर्ट आपको टॉप पे मिलती थी। इट्स डीसी पावर पोर्ट। तो ये एक बहुत ही बड़ा न्यू एडिशन था, क्योंकि इससे पहले जितने भी गेम बॉय आए वो सारे सेल्स इस्तेमाल करते थे। तो इस न्यू एडिशन ने इसको काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट कर दिया था। और अगर हम अब इसके सेकंड फीचर की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर था। और फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर गेटिंग अ फ्रंट लिड डिस्प्ले। येस, यू हैड इट राइट, फ्रंट लिड डिस्प्ले। आपने बहुत बार बैकलिट डिस्प्ले सुना होगा, जैसे कि आजकल हमारी एमोलेड स्क्रीन्स होती हैं वो बाकायदा बैकलिट होती हैं। और फ्रंट लिड का मतलब ये है कि इसका जो डिस्प्ले था वो आपको फॉर द फर्स्ट टाइम एक एल्यूमिनेशन डिस्प्ले मिल रहा था, और ये एल्यूमिनेट होता था। यहाँ पे आपको कुछ LEDs थी, तो ये जो बटन है अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये आपकी लाइट्स को ऑन कर देता था। तो और बाद में इसका जो एक और मॉडल आया विच वॉज द AGS 101, तो वो तो आपको बाकायदा बैकलाइट डिस्प्ले मिलता था, और आपको ये जो बटन था वो फिर ब्राइटनेस कंट्रोल बटन बन गया था, इसमें आपको 2 स्टेज ब्राइटनेस कंट्रोल मिलती थी। तो यस, आपको फॉर द फर्स्ट टाइम आपको एक जो है बैटरी रिचार्जेबल एंड द एडिशन ऑफ अ फ्रंट लिड डिस्प्ले। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट फीचर, As I told you, you were getting a clamshell design। आपको यहाँ पे clamshell डिज़ाइन मिल रहा था, जो कि इसको काफ़ी यूनिक बनाता था। अगर हम यहाँ पर कलर्स की बात कर लें तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे कलर्स मिल रहे थे। तो सबसे पहले जब ये लॉन्च किया गया तो आपको यहाँ पर 3 कलर्स मिलते थे। सबसे पहला प्लेटिनम सिल्वर, द सेकेंड वन विच आई एम होल्डिंग इज द पर्ल ब्लू, एंड द लास्ट इट वॉज द थर्ड वन यू कैन से इट वॉज अ पर्ल पिंक। जी बिल्कुल, ये 3 कलर्स में लॉन्च किया गया था। ये कलर्स काफ़ी ही प्यारे और अच्छे कलर्स थे, एज यू कैन सी। अब तो काफ़ी वेयर एंड टेयर आ चुका है। और उसके बाद काफ़ी मल्टीपल एडिशंस भी लॉन्च किए गए, जिसमें पिकाचू एडिशन विच वॉज द येलो वन, वो काफ़ी फेमस था। यहाँ पे पिकाचू का फेस था। तो दीज आर द कलर्स। अब इतनी सारी बातों के बाद अगर हम इसके कॉन्स पर आ जाएं तो इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट था, और वो नेगेटिव पॉइंट था इस हेडफोन जैक। जी हाँ, अगर आप देखें तो आपको ऑलवेज हमेशा यहाँ पे गेम बॉयज एंड फ्रॉम द निंटेंडोज आपको हेडफोन जैक मिलते थे, जबकि फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर नॉट गेटिंग द हेडफोन जैक, इंस्टेड यू आर गेटिंग द चार्जिंग पोर्ट। और इसी चार्जिंग पोर्ट के साथ उन्होंने इसका जो अल्टरनेट किया वो आपको एक कन्वर्टर दे दिया था, जिसके बाद आप इधर उस कन्वर्टर को इस्तेमाल करके आप 3.5 mm जैक का इस्तेमाल कर सकते थे, और एज अ हैंड फ्री आप उसे लगा सकते थे। और अगर इसकी पॉजिटिव की बात कर ली जाए तो वो पॉजिटिव ये था कि बीइंग अ क्लैमशेल डिज़ाइन, तो ये आपके डिस्प्ले को काफ़ी प्रोटेक्ट करता था। तो यू विल गेट नो स्क्रैचेस। तो नाउ इनफ टॉकिंग, तो अब हम इसके गेम प्ले की तरफ जाते हैं और कुछ गेम खेलते हैं। So the first game I am going to play for you is the Crash Bandicoot in Trace, और ये गेम काफ़ी मेरा फेवरेट था, और जितने भी मैं गेम यहाँ पे खेलने वाला हूँ वो सारे मेरे फेवरेट्स हैं, वही मैं आपको दिखाऊंगा। As you can see the screen quality and the front lit display।
The second game we are going to play is the Batman Rise of Sindhu. और जो थर्ड गेम है जो हम खेलने वाले हैं वो है द इनक्रेडिबल्स। And the last game we are going to play is a Teenage Mutant Ninja Turtle. तो जी हाँ, बिल्कुल ये मेरे सबसे फेवरेट गेम्स थे और मैं आपको अपनी कुछ कलेक्शन भी दिखाना चाहता हूँ। फ्रंट में आप जो देख रहे हैं ये सारे मेरे सबसे फेवरेट्स हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और जिसके लिए शायद मैं सॉरी भी करूँगा, तो ये कि आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ पोकेमॉन। तो आपको मेरी कलेक्शन में पोकेमॉन्स नहीं दिख रहे, तो येस, आई वाज नॉट अ फ़ैन ऑफ द पोकेमॉन गेम्स। लास्ट में एक और आपको बात बताता चलूँ कि इसकी गेमिंग लाइब्रेरी गेम बॉय एडवांस एसपी की बहुत ह्यूज गेमिंग लाइब्रेरी थी, बिकॉज आपको ना सिर्फ गेम बॉय एडवांस एसपी के गेम्स मिलते थे बल्कि इट ऑल्सो सपोर्ट द प्रीवियस कार्ट्रिजेस एज वेल। आपकी जितने भी गेम बॉय कलर और गेम बॉय एडवांस की कार्ट्रिज थी वो भी ये सपोर्ट करता था। तो
तो यस फ्रेंड, नाउ वी आर इन द एंड ऑफ आवर वीडियो और मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, इज़ दिस गेम बॉय वर्थ इट? वेल फॉर मी टू सजेस्ट यू और टू रिकमेंड यू दिस डिवाइस, ये मेरे लिए क्वाइट डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज आई नो इट्स अ रेट्रो हैंडहेल्ड और इसी रेट्रो की वजह से ये काफ़ी अब जो है एक्सपेंसिव या कॉस्टली भी पड़ रहा होता है। लेकिन अगर आपको ये फॉर अराउंड 10 to 15,000 का मिलता है, येस देन यू कैन गो फॉर इट। और अगर आपको इसका AGS 101 वर्जन वाला वेरिएंट मिल जाए तो येस आपको वो डेफिनेटली उसके साथ जाना चाहिए। बट गाइज वॉट, हेयर आई गॉट अ सरप्राइज फॉर यू, और वो सरप्राइज़ है आपके लिए अ न्यू रेट्रो हैंडहेल्ड द R36S। गाइस ये काफ़ी फेमस रेट्रो हैंडहेल्ड जा रहा है आजकल सोशल मीडिया पे और सोशल फीड्स में आपने काफ़ी दफ़ा देखा भी होगा इस रेट्रो हैंडहेल्ड को। एंड गाइस मैं आपको बताऊं तो ये बेहतरीन डिवाइस है। अगर आप इस तरह निंटेंडो के गेम बॉय पर जाना चाहते हैं या गेम बॉय एडवांस SP या गेम बॉय एडवांस कलर, उससे बेहतर ऑप्शन आई गेस इससे कोई बेहतर नहीं हो सकता बिकॉज ये अपने साथ 15,000 गेम लेकर आता है, 15,000 की गेमिंग लाइब्रेरी, और ये डिफरेंट कंसोल्स को सपोर्ट करता है और आपको कोई नीड भी नहीं है अब कार्ट्रिजेस चेंज करने की क्योंकि सारे गेम्स लोड हुए हुए। और मैं यकीनन आपको एक बात बताऊं कि आपका शौक़ थोड़े दिनों का होगा गेम खेलने का, रेट्रो गेम्स को। तो काइंडली इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट ना करें, इस तरह की डिवाइस की तरफ जाएं जैसे कि R36S, और इसका मैं जल्द आपके लिए रिव्यू भी लेकर आने वाला हूं। अगर आप वो चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। वरना थर्ड ऑप्शन जो है वो जो कि सबसे फीजिबल ऑप्शन है वो ये कि प्लीज़ यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। यस बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करें, उनमें आप एमुलेटर्स डाले हैं और एमुलेटर के साथ अगर आप रोम्स को जो है ऑन करते हैं तो उन रोम्स को उसमें डालने के बाद एंजॉय करें, क्योंकि साथ ही साथ आप ना सिर्फ अपनी तमाम जो भी रेट्रो हैंडहेल्ड गेम्स हैं या उनको खेल सकेंगे बल्कि आप अपने एंड्रॉयड और iOS के गेम्स को भी इंजॉय कर सकेंगे। सो इट्स अ वेरी large collection for you. Yes friends, I hope you really enjoy our today's retro review from our retro series, और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इसी तरह हमारी वीडियोस एंजॉय करते हैं। एंड प्लीज़ द वर्सेटाइल टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिकॉज मैं नई वीडियो में आपके लिए R36S का रिव्यू लाने वाला हूँ। काइंडली हमें सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किए तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट सेक्शन में हमें अपनी सजेशन देना ना भूलिएगा इफ़ यू फील दिस ट्रिप नॉस्टैल्जिक। तो आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।